के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? सर धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए, प्लीज विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले हमसे सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज सर बोलिए। मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली के काम बताइए, आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है संविधान की रक्षा के लिए? टीका टिप्पणी ना करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर बोलिए। संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में इच्छा होगी संविधान पे आप बोले और दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप रोक रहे हैं, आपस में बात न करें प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए। दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले गाय काटने वाली
चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय सर, देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है, संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें।